Hey guys, how are you? This is उमेश भारद्वाज once again with all of you guys. स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि DSSB के द्वारा पब्लिश किया गया एक नोटिस है और यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि स्पेशल एजुकेटर पोस्ट कोड 15/17 के लिए रिजल्ट नोटिस है ये 353। और क्या नोटिस है जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार कि भाई टोटल वैकेंसीज थी 1540, जहां पर यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 773 पोस्ट, ओबीसी के लिए 426, एससी के लिए 226 एंड एसटी के लिए 115 टोटल पोस्ट थी। इंक्लूडिंग ये सभी वैकेंसीज हैं पीएच एंड ओएस के लिए 24 एंड पीएच एंड वीएच के लिए 25। सो स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या नोटिस है ये भी देख लेते हैं कि भाई यूआर कैटेगरीज में 253 यानी कि 253 कैंडिडेट्स के रोल नंबर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं पीडीएफ्स में। ओके, ये पीडीएफ आपको हमारे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन से भी अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इनका फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो होना है उसके लिए पॉइंट सेकंड में यहाँ पर बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत इजीली, कंप्लीट तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो, और या फिर ये नोटिस डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मोटा मोटा थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो अबो लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं 253, उन कैंडिडेट्स का अब डॉक्यूमेंट फिर से चेक होना है। जेन्युइननेस के बिहाफ पर वो होगा कि उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं या नहीं है। जो भी उन्होंने आरआर वाली ई डोजियर में फिल किया होगा, आरआर वाले सेक्शन में कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी दिए होंगे, उनकी वेरिफिकेशंस होंगी कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ओके, और इस पर जो भी फैसला लेंगे वो अथॉरिटी से ही फैसला आएगा और उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट सेटिस्फाई पाए जाते हैं, एलिजिबल में आप ठीक पाए जाते हैं, सो एज पर रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको सिलेक्ट किया जाएगा, वेरिफिकेशंस होंगी। अदरवाइज जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके अभी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, और ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फर्दर द कैंडिडेट ऑफ 30 कैंडिडेट्स इज बीइंग केप्ट पेंडिंग फॉर द इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। जो 30 कैंडिडेट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, अभी इनसफिशिएंट है। वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और किस कैंडिडेट की पर्टिकुलर किस डॉक्यूमेंट में अभी प्रॉब्लम है वो चीज़ें भी आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। देखिएगा भाई, ये रोल नंबर्स यहाँ पर मेंशन है सभी के इस सीरीज़ में, उनके नाम दिए गए हैं कैंडिडेट्स के, डेट ऑफ बर्थ दी गई हैं ताकि क्लैश ना हो, ठीक ठाक मिल जाए सबको अपना अपना, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वो सभी चीज़ें आप यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली और करेक्टली फिलअप कीजिए अच्छे से। ओके, इन्हीं के बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, मिलेगा। 24 फर्स्ट पेज पर हैं, बाकी के यहाँ पर हैं। टोटल 30 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। ओके, कंप्लीट नोटिस अच्छे से पढ़िएगा, सारा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। जल्दी ही ओबीसी एससी एसटी की भी लिस्ट आ जाएगी एज पर कमेंटेड। और यहाँ पर देखिएगा, रिजल्ट प्रोसेस ऑफ द अबो पोस्ट कोड स्टैंड्स क्लोज इन ऑल एस्पेक्ट्स 51 पेंडिंग कैंडिडेट्स। ये टोटल कैंडिडेट जो पेंडिंग है वो 51 कैंडिडेट्स अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। सिंस नो क्वालिफाइड कैंडिडेट इज अवेलेबल इन द मेरिट इन अवेटिंग लिस्ट, तो भाई इन्होंने साफ साफ यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। नो वेटिंग लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, कोई भी नहीं है। मेरिट में जिसका नंबर आया उसको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, सो ये नोटिस मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए देता हूँ, और इसके बाद देखता हूँ, होपफुली अब लाइव सेशन करूँगा तो बात करते हैं। अदरवाइज आप तैयार रहिए सिलेक्शन के लिए और ज्वाइनिंग के लिए। सो प्लीज़, लेकिन जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिन कैंडिडेट्स के भी, वो अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा एज पर रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो मिलता हूँ फिर, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।